बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारान और यहाँ बैठे मुझे सुन रहे मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही, मुझे सुन रही इज्जतदार पद्मनशीन मेरी मां बहने, अस्सलाम वालेकुम। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने ना देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने ना देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। तूने जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तू यूं कहता है कि मुसलमान पर आया हुआ है। तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तू यूं कहता है कि मुसलमान पर आया हुआ है। आज चीर के दिखा दो अपना सीना, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये गाजियाबाद की सरजमी पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। आज मुझे यहाँ के जिम्मेदार मेहताब साहब ने इनवाइट करा था, तो मैं यहाँ तशरीफ लाया हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैगाम लेके आया हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक आइडियोलॉजी लेके आया हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कहती है इत्तेहाद लेके आया। मेरे दोस्तों, आता हूं मैं आज हिंदुस्तान की आजादी से लेके अब तक के वाकये। हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 से 73 साल हो चुके। हिंदुस्तान की आजादी से पहले मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़े का नाम पाकिस्तान रख दिया गया, जिसे जिना के पैगाम से मोहब्बत थी, जिसे जिना के पैगाम को अपनाना था, वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चला गया। जिसे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से मोहब्बत थी, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को जानता था, वो जिना के पैगाम को ठुकरा के यहां रह गया। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद हो गया, एक देश के 2 टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ उधर चले गए, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रहने लगे। मगर मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के तमाम उन धर्मों के साथ हिंदुस्तान में खुशहाली जिंदगी गुजारने लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ खुशहाली जिंदगी गुजारने लगा। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ आज हिंदुस्तान के अंदर एक साजिश व दीवार रचा जा रहा है। हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ खुशहाली जिंदगी जीने लगा। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिशों का दीवार रचा जा रहा है। हिंदुस्तान की तमाम कौमें तरक्की करने लगी, हिंदुस्तान की तमाम कौमें आले दर्जे में बैठने लगी, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान उस वक्त भी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान आजाद हो गया, तमाम कौमें तरक्की करने लगी, हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान के मुसलमान की तरक्की तलाश करते करते हिंदुस्तान को तोड़ रहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस पहुंचाना था। तो हिंदुस्तान में बैठी वो हुक्मरान सोची कि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाने वाली सबसे बड़ी कोई चीज होगी तो होगा वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को तोड़ा जाए और हिंदुस्तान के मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाया जाए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम था तो वो बाबरी मस्जिद। मेरे दोस्तों, उसके बाद हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद तोड़ने का एक मुहिम चला। वो हिंदू विश्व परिषद, RSS, बजरंग दल हिंदुस्तान के अंदर एक रथ यात्रा निकलवाने लगे। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती थी, वहां से हिंदुस्तान के मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों के साथ रेजिया करा जाता, वहां से मुसलमानों की बस्तियों को जलाया जाता था, वहां से मुसलमानों को कोठियों को वीरान करा जाता था, वहां मुसलमानों को जलाया कटाया जाता था और मारा जाता था।
ये दर्द का माहौल रुकता नहीं है मेरे भाई। ये माहौल चलता रहा, उजड़ती रही कौम का मुस्तकबिल और मौत घर घर जाकर लालची। उजड़ता रहा कौम का मुस्तकबिल और मौत घर घर जाकर नाची। ये रुका नहीं मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई वो दिन आ ही गया 1992 6 दिसंबर के दिन। वो दरिंदे, वो हिंदू विश्व परिषद, वो आरएसएस और ये उनकी मां कांग्रेस ने जो बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाया और बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, वही मेरे दोस्तों वो 1992 6 दिसंबर के दिन हमारा काला दिवस मना। वो दर्द का माहौल रुकता नहीं है मेरे भाई। हिंदुस्तान की तरफ और बढ़ते चले जाते हैं तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के ये तमाम लोग जो हिंदू विश्व परिषद, आरएसएस, बजरंग दल हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहते हैं ये कटवा है, ये मुल्ला है, ये न जाने देशद्रोही है, ये वो है, ये फलां है, ये फलां है। मगर इन तमाम गुलामों को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान की आजादी से पहले हिंदुस्तान को आजाद कराने में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो रोल अदा करा है, ये आरएसएस, ये हिंदू विश्व परिषद, ये गोडसे के नाजायज औलाद, इन लोगों ने नहीं करा है मेरे भाई। हिंदुस्तान की आजादी के, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तकरीबन 50,000 से ज्यादा उलमाए करामों ने हिंदुस्तान को आजादी कराने के लिए अपने गगनों को कलम कराया है, अपने घर बार को लुटाया है, अपने धन दौलत को लुटाया है। और ये आरएसएस, ये हिंदू विश्व परिषद हमसे कहते हैं कि बताओ ये देशद्रोही है। अरे जरा इनसे इनकी औकात तो पूछ लो। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान की आजादी से पहले ये सवरगत जैसे लोग हिंदुस्तान जो अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे थे तो इनसे ये माफी नामों की चिट्ठी भेज के माफी नामा भेजते थे और कहते थे कि आप हमें बख्श दो तो हम आपकी ताउमर गुलामियां करेंगे। और हम यही मुसलमान है कि हमने सर को झुकाया नहीं है, हिंदुस्तान की आजादी में सर को कटा लिया है और हिजना के पैगाम को ठुकरा दिया है। आज ये हमें कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना हिंदुस्तानियों का है मेरे भाई। ये हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुस्तान, ये भारतीय जनता पार्टी, ये दली पार अमित शाह का नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आप तमाम लोगों के बीच आई है तो आज इत्तेहाद का पैगाम लेके आई है। मेरे दोस्तों, आप लोग आए हैं यहां तो एक इत्तेहाद का पैगाम लेके उठे। यहां से उठेंगे तो अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्त यारों से मिलेंगे तो लोग पूछेंगे कि आप कहां से आ रहे हैं। आप बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की पार्टी के जनसभा से आ रहा हूं। तो पूछेंगे आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस गाजियाबाद की सरजमी पे क्या करने आई है, इस एरिया में क्या करने आई है। तो आप बताएंगे मेरे भाई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करने आई है। तो बताता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन दखन हैदराबाद, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्थापने से पहले सरजमीन दखन हैदराबाद के अंदर वो हमारी मां बहनों की इज्जतों के साथ रेजियां करी जाती थी, हमारे बड़े बुजुर्गों को मारा जाता था। तो हैदराबाद के अवाम परेशान होके वहां सलारे जो हमारे अब्दुल वाहिद रशीद साहब है, हमारे सदर के दादा जान, उनके पास पहुंचे तो उनसे कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना कराएं। तो हैदराबाद की अवाम उससे पहले हैदराबाद के तमाम निजामों के पास पहुंच चुकी थी। उनसे कहती थी कि कोई तो हमारी मां बहनों की आवाज को बुलंद करे, कोई हमारी दर्द भरी आवाज को बुलंद करे। तो हर जगह से सरजमीन दखल हैदराबाद के अवाम को निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिलती। मेरे दोस्त, वैसे ही हैदराबाद की अवाम अब्दुल वाहिद रशीद साहब के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि इस कांटे भरे ताज को आपको पहनना है। तो हमारे उस वक्त के सदर अब्दुल वाहिद रशीद साहब ने कहा कि मैं इस ताज को पहनने के लिए तैयार हूं। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उनको सदर बनाया गया। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना हुआ। ये दौर रुका नहीं, ये दौर चलता रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त से गरीब मजलूमों की आवाज को बुलंद करती आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त से
आप तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करती आई। तो मेरे दोस्तों, जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उस वक्त अब्दुल वाहिद औसी साहब को जेल में डाला गया। जो उनके साथ लोग थे तो उनको भी जेल में डाला गया। तो कुछ लोग जो गरीब थे, जो थोड़े लाचार थे, उन लोगों ने माफीनामा लिख के जेल से जमानत पा ली। वही जब लोगों ने अब्दुल वाहिद औसी साहब से पूछा कि आपने माफीनामा लिख के अपनी जमानत क्यों नहीं कराई, तो अब्दुल वाहिद औसी साहब कहते हैं कि मैं इस जेल में मरने के लिए तैयार हूं, मैं इस जेल में दफन होने के लिए तैयार हूं, मगर मैं माफीनामा नहीं भेजूंगा। मैं इन गरीब मजलूमों की आवाज बन के इस जेल में आया हूं। अगर अल्लाह ने मौत लिखी है मेरे यहाँ पे, तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर मैं माफीनामा नहीं लिखने के लिए तैयार हूं। कल चीना टाइम से आए के लिए तैयार हूं, मगर मैं माफीनामा नहीं भेजूंगा। मेरे भाई, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर उस वक्त के अब्दुल वाहिद औसी साहब गली गली फिर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तकरीर करा करते थे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज को सुनने वाला उस वक्त कोई नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अब्दुल वाहिद औसी साहब की जहां आवाज पहुंचती थी तो वहां खिड़कियों को बंद कर लिया जाता था, दरवाजों को बंद कर लिया जाता था, हद तो हर अपने कानों को बंद कर लेते थे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज को सुना नहीं करते थे। मजलिस इत्तेहाद कौन करता रहा? कभी हमारे कायद बैश असद अली साहब के घर के बिजलियों को काटा गया, कभी पानियों को बंद कर दिया गया, कभी हमारे अकबरुद्दीन साहब के ऊपर हमला करा गया, कभी हमारे कायद के ऊपर हमला करा गया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है ना, खड़ी है ना, आपकी आवाज बन रही है ना, तो ये कुर्बानियां हैं उन तमाम लोगों की। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आके आपकी आवाज को बुलंद करने आई है। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि बार बार तो टोक रहे हैं मुझे, मैं कभी और आऊंगा इंशाअल्लाह, फिर बात रखूंगा। अपनी बात यही खत्म करता हूं कि अब शमए सोनाए गम तोड़ दिया है, अब जाग उठे हैं दीवाने। अब शमए सोनाए गम तोड़ दिया है, अब जाग उठे हैं दीवाने। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम ज़्यादा पी लेंगे। अस्सलाम।